So, hi everyone. Uh, we have done the what we have already learned uh, as set, dictionary, and sets. Okay, and we have okay. So we now we have to learn how we do union intersection, right? So uh, before that I would like to explain what is union. यूनियन क्या होता है कि जैसे हमारा लेट्स से हमारा एक सेट है, ठीक है, ए। तो इसमें 1 2 3 है। दूसरा सेट है लेट्स से हमारा बी, जिसमें हमारा 3 4 5 है, ठीक है। तो यूनियन हम करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करना होगा। लेकिन थ्री हमारा दो टाइम्स आ रहा है तो क्या होगा उसमें कि एक बार ही आएगा, मतलब उसमें जो रिपीटिव जो वर्ड है उसको क्या करेगा, वो हटा देता है यूनियन हमारा, ठीक है। और इंटरसेक्शन का यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि ये जो है, देख लेट्स सी, रिटर्न अ न्यू सेट ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम बोथ सेट विच इज यूनियन, ठीक है। दोनों में से जो यूनिक होगा हमारा आइटम, सारे सबको क्या करेगा वो, एक नया सेट बना के दे देगा, उसको यूनियन बनेगी। इंटरसेक्शन क्या करेगा कि दोनों में से जो कॉमन होगा उसको वो चूज करके निकाल देगा, ठीक है। तो लेट्स एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ यहाँ। लेट्स गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। ओके, तो जो हमारा यूनियन है वो क्या करेगा, अच्छा, लाइक दोनों सेट का जो कंबाइन है ना उसको हमको निकाल के देगा। तो लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। इतना समझो कि कंबाइन करके देगा दोनों सेट को, ठीक है। एक नया सेट बनाएगा, उसमें कंबाइन करेगा दोनों सेट जो है हमारे पास। लेट्स से एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ए इक्वल टू है अपना सेट, लेट्स से 1 2 3, ओके। जो बी है अपना वो है लेट्स से 3 4 एंड 5, ओके। तो क्या करेगा हमारा जो यूनियन है वो हमें प्रिंट करके देगा। कैसे हम यूनियन प्रिंट करवाएंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। अभी हम प्रिंट करवाते हैं इसको। क्या किया, ये सबको कंबाइन करके दे दिया, और जो हमारा रिपीटेटिव वर्ड था ये 3 2 बार आ रहा था उसको एक बार ही लिया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम एक बार और 5 लिख दे, तो ये क्या करेगा, 2 5 देना से नहीं देगा ये 2 5, क्यों, क्योंकि जो हमारा रिपीटेटिव वर्ड है उसको अवॉइड करता है, ठीक है। कंबाइन बोथ सेट इन न्यू सेट which is unique, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और जैसे हमें इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि इंटरसेक्शन क्या करेगा कि जो कॉमन होगा ना उसको वो निकाल लेगा, ठीक है। that will give you the common of both set, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे हमने प्रिंट करवा देंगे इंटरसेक्शन है ना, तो ए एंड बी, ठीक है। तो क्या करेगा, कॉमन क्या है दोनों में, 3 है,
1 2 3 3 4 5 5 3 कॉमन, सी, तो 3। अब एक और होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी करके निकालते हैं। तो माइनस हो के जो भी, जैसे ए माइनस यहाँ पे बी करेंगे तो ए से क्या क्या कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है इसमें। रियल लाइफ में इसका यूज़ केस क्या होता है कि ये ना डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह, या डेटा क्लीनिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारा के वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं वैल्यू को। ठीक है, सेट्स में क्या होता है, ओनली वैल्यूज़ होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, हमारा की वैल्यू पेयर नहीं होता है। लेकिन हम डिक्शनरी में क्या करते थे कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हम इसको स्टोर करते थे। हमारा जो की था वो क्या था, यूनिक था। ठीक है, की क्या था, यूनिक था। और इसमें सेट में क्या है, इसमें भी नो डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट्स हमें सेट में भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या था, ऑर्डर था। डिक्शनरी में ऑर्डर था, और सेट क्या है हमारा, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, इसमें हम कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं, वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि लेट्स गिव मी द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट, तो व्हाट विल यू से, you will say that the list is ordered and mutable। ठीक है, लिस्ट हमारा ordered by होता है और mutable होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं। और टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड तो होता है लेकिन इम्यूटेबल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने लिख दिया तो उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेट क्या होता है हमारा, अनऑर्डर्ड होता है और यूनिक होता है। सेट हमारा यूनिक है, वो डुप्लीकेट नहीं लेता है। यहाँ पे हमने देखा सेट में क्या होता है कि जो हमारा यूनिक एलिमेंट है वही आते हैं। ठीक है, हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्स देख लिया, और क्या हम देखेंगे, ओके, लेट्स से सेकेंड एग्जांपल्स कुछ बनाते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स से प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी वर्ड्स with value as their English translation. Provide user with an option to look it up. Okay, तो हमें क्या करना है, वर्ड्स देना है जैसे कोई भी हिंदी का, और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। फिर यूजर से इनपुट लेना है, फिर उसको प्रिंट कर देना है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट्स से कुछ एग्जांपल ले लेंगे, जैसे पानी, पानी को तो वाटर, कुर्सी, चेयर, बिल्ली, कैट, कुत्ता, डॉग, काइंड ऑफ कुछ भी ले लो, नेम, एलिफेंट, हाथी, इस टाइप का कुछ। ओके, और फिर उसको हमको प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू इट। So yeah, it's question number 1। हमारा वर्ड्स कुछ ही लेट्स से हमने डाल दिया पानी। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में हमने स्टोर करा, इसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एंड देन की वैल्यू पेयर बनाते बनाते आपको लिखना है। ठीक है, को अच्छे कुछ जो, ठीक है, कंटिन्यूसली। अच्छा, कुछ और डाल देते हैं, बिल्ली से बिल्ली, से कैट, ओके, कैट, एंड लेट्स से हेयर, हम ले लिए कुत्ता, विच इज डॉग। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट है तो इसको हटा दो, एंड विल क्लोज दिस ब्रैकेट। नाउ हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। लेट्स से यूजर
इनपुट। ठीक है, यूज़र इनपुट क्या करेगा कि इनपुट कुछ भी हिंदी वर्ड्स डालेगा, लेट्स से इंटर हिंदी वर्ड्स। ओके, तो प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट मीनिंग वर्ड्स डॉट गेट यूज़र डालेंगे हम, यूज़र, लेट्स से यूज़र, अभी जो हमारा यूज़र इनपुट है ना, तो यूज़र इनपुट एंड अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो लेट्स से प्रिंट करवा दो हमारा नॉट फाउंड। ओके, ठीक है। ओके, सो इंटर हिंदी वर्ड, जैसे हमें आप बोलते हैं पानी, मीनिंग वाटर। ठीक है, जैसे हम एक और प्रिंट करते हैं, लेट्स से हिंदी वर्ड कुछ भी, खाना, नॉट फाउंड। ओके, सो दिस इज हाउ टू। ओके, इन चारों में से कोई अगर डालेंगे तो उसका वो आंसर मीनिंग दे देगा। अगर हम कुछ नया डालेंगे तो क्योंकि यूज़र में तो डाला ही नहीं है ना हमने इसमें, तो उसको तो पता ही नहीं है, तो नॉट फाउंड प्रिंट करके दे देगा हमें। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमने 1 देखा ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स। ओके, तो इनपुट हमें 8 नंबर्स लेना है फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर, जितने भी यूनिक नंबर है उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, लेट्स डू दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो हमें नंबर्स, लेट्स से इक्वल टू, ओके, सो हमें 8 नंबर लेना है ना, तो 4i in range 8। ठीक है, अच्छे नंबर एंड इक्वल टू, हम यूज़र से ले लेते हैं एंड इनपुट। नाउ इंटर नंबर। ओके, इंटर नंबर, नाम डॉट अपन करवा देते हैं। ठीक है, विच इज नंबर हमारा हो गया एंड, और हमें क्योंकि यूनिक नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अच्छे यूनिक नंबर चाहिए ना, यूनिक नंबर, नाम्स कर दे रहे हैं इसको, इक्वल टू क्या करना है हमारा, सेट। सेट हम जब ये लगाएंगे तो क्या होगा, वो यूनिक नंबर हमें दे देगा ऑटोमेटिक। तो नो, ओके, अब हमें प्रिंट करना है कि प्रिंट करें दो हमें यूनिक नंबर्स। ओके, यूनिक नंबर्स। ठीक, हमने यूनिक का स्पेलिंग तो सिर्फ यूनिक, ठीक है, नाम्स, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स से इंटर अ नंबर, 15, 60, 22, 40, 40, 22।
8 नंबर डालना है ना हमें। और क्या हुए, ये क्या हो गया? One second, what happened? इसको डिलीट करो। रेंज 8, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिक नंबर सेट कर दिया था, यूनिक नंबर देन हमने प्रिंट करवा दिया इसको, ठीक है। इसको हम प्रिंट करवाते हैं, सेकंड इसको। अब से है 12, 10, 3, 2, 5, 4, 8, 9। Num is not defined. Num, यहाँ पे nums था, सॉरी। हो ठीक है। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 8। सी द यूनिक नंबर इतना आया। जैसे हम कोई डुप्लीकेट नंबर, मतलब एक नंबर रिपीट कर देते हैं तो कैसे आएगा, जैसे 1, 2, अगेन 2, 3, अगेन 4, 3, ऐसे अगर हम कर दे तो क्या करेगा ये, जो भी हमारा डुप्लीकेट नंबर है, जैसे 3 2 बार है तो 3 को एक बार ही लिया, 4 जैसे 2 2 बार है तो भी एक ही बार लिया, तो वो चीज़ें करेगा वो, ठीक है। यूनिक नंबर, हमें यूनिक नंबर हमेशा शो करके देगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैन वी हैव अ लिस्ट विथ 18 int and 18 string as a value in it? Let's see. क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी हैव अ सेट विथ, मतलब उसका कहने का मतलब है कि हम क्या सेट ले सकते हैं जिसमें हमारा 18 इंट भी हो और 18 हमारा स्ट्रिंग भी हो। ले सकते हैं ऐसा, ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्यों नहीं। देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि स्ट्रिंग है लेट्स से, तो उसमें हमें 18 इंटीजर भी चाहिए, मतलब 18 इंट भी चाहिए, और स्ट्रिंग में भी। तो स्ट्रिंग हम कैसे लिखते हैं, हमेशा डबल कॉलन या सिंगल कॉलन में लिखते हैं। लेट्स से 18 हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो वो भी चाहिए, और अगर हम प्रिंट करवा दें क्या ये चीज़ें होगा, अगर एरर देगा तो नहीं होगा, और नहीं एरर दिया तो हो जाएगा। लेट्स से सी, मतलब सेट में हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेट एस। लेंथ हमें देखना है, ठीक है, कितना होगा। ओके, जैसे सेट हमारा 0, सेट ऐड 20, फिर एस 20.2 0 को ऐड किया, फिर ऐड कर दिया है स्ट्रिंग को, ठीक है, लाइक 20। तो इसका क्या होना चाहिए लेंथ, देखते हैं। इसको आप लिखो एंड प्रिंट करवा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है सेट
है, फिर s dot head which is there है 20 आपका, again s dot add 20.0, ठीक है, s dot add दिया आपका बच्चे 20, ठीक है, इसको प्रिंट करना है हमें लेंथ, ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं हमें लेंथ 1.s ओके, ठीक है, तो हम पहले देखो जरा, वैसे हम प्रिंट करवा देते हैं, इसका लेंथ चेक कर लेते हैं खुद से ही प्रिंट करके, प्रिंट ओके, तो इससे प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, अगर हम प्रिंट करें लेंथ ऑफ एस तो कितना होगा 2, सी क्यों आया 2, क्योंकि जो हमारा है ये रिपीटेटिव जो भी हमारा डुप्लीकेट्स है उसको काउंट नहीं करता है लेंथ, ठीक है, इसलिए हमारा 2 है, चीज़ें समझ आई, यस, अब क्योंकि हमने ये देख लिया, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि s इक्वल टू एम्प्टी सेट है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ s, ओके, ये तो पहला जो एम्प्टी है वो विच विल बी लाइक डिक्शनरी, सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सेट कभी एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ें होगा, डिक्शनरी होगा इसका आंसर, ठीक है, सिक्स बोल रहा है कि क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, अलाउ 4 फ्रेंड to enter their favorite language as values and use keys as their name. Assume that the names are unique. Okay. फेवरेट लैंग्वेज इसमें डालना है हमको 4 फ्रेंड का, ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा, फोर लूप लगाएंगे एक, ठीक है, फेवरेट लैंग्वेज को हम पहले एम्प्टी लेके उसके बाद क्या करेंगे, हमारा रेंज 4 तक होगा, फिर यूज़र से नेम लेंगे इनपुट में, फिर लैंग्वेज जो हमारा फेवरेट होगा उसको डाल के फिर प्रिंट करा देंगे फेवरेट लैंग्वेज को, ठीक है, यू कैन ट्राई इट योर ओन लाइक दिस विल बी योर होमवर्क, आप खुद से बनाना, ये सेम है जैसे हमने प्रीवियस देखा वैसा ही बनेगा, और हमारा एक एट है कि इफ लैंग्वेजेस ऑफ द टू फ्रेंड आर सेम व्हाट विल हैपन टू द प्रोग्राम इन प्रॉब्लम 6, ओके, तो क्या होगा कि अगर हमारा लैंग्वेज दो फ्रेंड का सेम ही हो गया तो कोई इशू नहीं है, वो क्या करेगा कि डुप्लीकेट हो जाएगा, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट इन डिक्शनरी हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में हम तो डुप्लीकेट्स रख सकते हैं ना, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा, तो वो आप कर लेना एक बार, बाकी ये 9th नंबर क्या बोल रहा है, कैन यू चेंज द वैल्यू इनसाइड द लिस्ट विच इज कंटेन in the set, can you change the value inside a list which contain the set s equal to, ठीक है, इस सेट में हमारा 8 7 12 हरी है, लेकिन ये हमारा सेट में नहीं हो सकता, ये विच इज़ क्या है हमारा, ये म्यूटेबल है, ये इसको चेंज कर सकते हैं हम, ये हो गया हमारा लिस्ट, तो सेट में जो हमारा लिस्ट है वो म्यूट, क्योंकि हमारा लिस्ट है म्यूटेबल, ठीक है, और सेट है इम्यूटेबल, तो ये चीज़ें यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको हम लाइक स्मॉल ब्रैकेट में करके दे देंगे 1 2 तब हो सकता है, लेकिन अभी क्या करेगा टाइप एरर दे देगा, ठीक है,
वो चीज़ें हो गई। हमने कंडीशन एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, इफ एल्स कंडीशन, फिर हमने प्रैक्टिस शीट भी बना रखे हैं, इसके लूप्स भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी डन। हम प्रैक्टिस सेट भी इसका कर चुके हैं ये सब। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। हमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, फंक्शन एंड रिकर्शन हमने नहीं पढ़ा। तो एक बार देखो फंक्शन क्या होता है। 1 सेकेंड, मैं इसको दूसरा बना दूँ। एक्चुअली नंबर लेट्स से 9th। okay, so we name this 9, ठीक है। So, what is function and recursion? A function is a group of statement programming a specific task, performing a specific. So, a function is a group of statements which performing a specific task. So, when a program gets bigger in size and its complexity grows, it gets difficult for a programmer to keep the track on which piece of code is doing what. ठीक है? So that's where a function can be reused by the program in a given program of any number of like, लेट्स से हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या फिर बोल लो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको प्रोग्रामर कभी भी इन फ्यूचर चाहे तो उसको रीयूज कर सकता है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टास्क है और उस वाले फंक्शन का यूज़ पड़ा, उतना कोडिंग का यूज़ पड़ा, लेट्स से इतना हमारा ग्रुप ऑफ कोड है तो इसका यूज़ पड़ा, ठीक है, तो क्या करेगा हम, वो प्रोग्रामर बाद में क्या करेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक फंक्शन बनाया यहाँ पे डेफ फंक्शन वन, ठीक है, प्रिंट हेलो, तो ये हमारा फंक्शन है फंक्शन वन, ठीक है। तो इसका हम ई फंक्शन वन प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, ठीक है, इसके अंदर का कोड। तो ये वाला का हम कभी भी प्रोग्रामिंग में आगे फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ करके हम ये पूरा ब्लॉक ऑफ जो कोड है, इसके अंदर और भी कोड हो सकते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं। अच्छे, इसमें फंक्शन कॉल है, फिर फंक्शन डेफिनेशन होता है हमारा, और भी चीज़ें हैं, क्विक है, जो भी है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शन इन पाइथन, लाइक इनबिल्ट जो हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाइथन, जैसे लैन हो गया या फिर रेंज हो गया या फिर प्रिंट हो गया, ये सब इनबिल्ट जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक होता है हमारे यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो हम डिफाइन करते हैं यूजर्स, जो अलग से हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे अभी हमने फंक्शन वन बनाया था वो चीज़ें हो गया, या स्कूल या नेम कुछ भी बनाएंगे वो चीज़ें हमारा खुद का हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो यूज़र डिफाइन करें, बेसिकली अपन डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ें हो गया हमारा यूज़र डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, हमने डेफिनेशन समझा, अभी हम लिखेंगे ताकि अब let's say function, okay, so what is a function, ठीक है। So a function is a block of reusable code that perform a specific task, okay, and why we use it, क्यों हम यूज़ करते हैं, टू अवॉइड
जो हमारा रिपीटेशन वाला वर्क होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। रिपीटेशन क्लीन कोड जो हमारा इजी डीबगिंग होगा, ठीक है। हमारा सिंटेक्स इसका कैसा होगा, we'll see the syntax, इसीलिए हम सिंटेक्स भी लिख लेते हैं। let's say सिंटेक्स, ठीक है। कैसा होगा सिंटेक्स हमारा, डेफ, डेफ जो भी हमारा फंक्शन होगा उसका फंक्शन नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी अपने आप से लिख दो, आप फंक्शन का नाम दे देना है। इसमें हमारा फिर पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा पैरामीटर्स देना है वो आप दे लो, इट्स टोटली अप टू यू क्या देना है, ठीक है। वो हम आगे भी देखेंगे अभी तो खैर, ओके। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है, या फिर प्रिंट करवा देंगे वो चीज़। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, बेसिक कोई भी फंक्शन ग्रीट करना है किसी को, ठीक है, लाइक हेलो या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी। लेट्स से एक हम स्मॉल फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से फंक्शन का नाम देते हैं ग्रीट करना है किसी को, तो ग्रीट, एंड हम पैरामीटर ऐसे रखते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं कि प्रिंट, कोड में हम डाल देते हैं प्रिंट, लेट्स से हेलो नेहा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करवाएंगे, प्रिंट, ग्रीट नहीं, हम इसको वैल्यू रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देते हैं ग्रीट को ही, ग्रीट, ठीक है। अब ये ब्लॉक ऑफ फंक्शन हो गया। अब क्या रिटर्न करेगा, हेलो नेहा, ठीक है। अब हम ये ग्रीट है ना, इसको हम कहीं भी, ये ग्रीट इसको हम कहीं भी लिखेंगे ना तो वहाँ पे वो इसका यूज़ हो जाएगा बिना ये कोडिंग पूरा लिखे हुए। यही एक्चुअल में फंक्शन का यूज़ है, ठीक है। लेट्स से दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, डेफ, हमें ऐड करना है 2 नंबर, ठीक है। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, कुछ भी लाइक ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रिटर्न करवा देंगे यहाँ, लेट्स से ए प्लस बी, ओके। नाउ द रिजल्ट equal, let's say add 5, 3, okay. Now print, let's say result, okay. So what will do, they will add the sum, okay. अब let's say एक और एग्जांपल लेते हैं। let's say हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का ले लेते हैं या फिर ग्रीट में ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या होता है। let's say ये ग्रीट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम पैरामीटर्स कुछ ऐड कर देते हैं। लेट्स से हमारा नेम इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। और हम डाल दिए हेलो, और यहाँ पे ना नेहा के जगह हम डाल देंगे नेम, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करके दे रहा था, और इस ये थोड़ा अलग वे में देगा प्रिंट करके। लेट्स से अब यहाँ पे डाल दिया नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीट, और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे कि, और ठीक है। तो पे डाल देंगे लेट्स से ग्रेट, नेहा, ठीक है। तो क्या करेगा, हेलो स्टूडेंट,
हेलो डे, ठीक है। कि हेलो स्टूडेंट, हमने नेम की जगह स्टूडेंट डाला एंड देन यहाँ पे ग्रीट में हेलो, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गया। जैसे कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कभी कभी, लाइक जब हम फंक्शन बनाते हैं की वैल्यू पेयर में हम डालना चाहते हैं वैल्यू को, ठीक है। कीवर्ड टाइप जैसे नेम डाल दिए यहाँ पे, फिर एज डाल दिए, फिर प्रिंट करें नेम एज, और फिर हम इन्फो लगा दिए कि एज हमारा 21 होना चाहिए, नेम यहाँ होना, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ये चीज़ें हो गई। अब टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखा था कि क्या कितने टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है? दो तरह का, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज पहला है आपका बिल्ट इन, बिल्ट इन, ओके। सो बिल्ट इन फंक्शन होता है आपका एक, वो क्या होता है जो पहले से मतलब पाइथन में प्रेजेंट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आपका लेन हो गया विच इज़ लेंथ पैरामीटर, ठीक है। रेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं ना पहले से, ठीक है। ये हो गया आपका इन बिल्ट फंक्शन, बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो भी है। दूसरा आपका आता है यूज़र डिफाइन, ठीक है। वैसे तो एक लैम्डा फंक्शन भी होता है, वो एक शॉर्ट लाइन फंक्शन होता है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन शॉर्ट में हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं वो होता है हमारा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड, ठीक है। ये हमारा यूज़र डिफाइन हो गया। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि विच यू विल क्रिएट, यू क्रिएट, वो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे अभी हमने किया था ग्रीट, ठीक है। जैसे हमने अभी किया था ना कि ग्रीट, फिर हमने क्या किया था फंक्शन वन, तो ये सारी जो है ना ये हो गया हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अभी क्या आ गया नेक्स्ट है हमारा थर्ड भी है। वैसे तो ये इतना वो नहीं है लेकिन ठीक है जानना ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया आपका लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अभी लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि ये हमारा शॉर्ट वन लाइन का होता है, वन लाइन फंक्शंस, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अभी जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन का भी बाद में, पहले ओके। तो फंक्शन हमने देख लिया क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए कैसे होते हैं कौन कौन से। अब हम देखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन लैम्डा फंक्शन का एक एग्जांपल दे देते हैं फर्स्ट। जैसे लैम्डा फंक्शन लेट्स से लैम्डा फंक्शन, लेट्स से हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा लैम्डा, ठीक है, एक्स, ओके। और हम स्क्वायर में क्या करते हैं हमेशा स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे 4 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट स्क्वायर, ओके, स्क्वायर जो भी हमारा 4 से 4, ओके, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब लेट्स से रिकर्शन का पाइथन में हम देखेंगे रिकर्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिकर्शन होता है वो रिकर्शन क्या होता है
रिकर्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है ना, वो बार बार खुद को ही कॉल करता रहता है, ठीक है। मतलब जैसे कैसे बताएं इसमें, कैसे, जैसे देखो, जैसे फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब 5 का फैक्टोरियल होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 तो क्या करता है, वो कॉल करता है, मतलब इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो रिकर्शन फंक्शन में क्या होता है कि अ फंक्शन who call, like keep calling, like a function calling itself is a recursion function, okay. Like keep calling themselves is a recursion function. And like how we use it, like we use it when problem can be like broken into like smaller like same problems, ठीक है। जो प्रॉब्लम है हमारा, वो सेम प्रॉब्लम में अगर हमारा जैसे कैसे एक एक एग्जांपल से मैं समझाऊँ आपको, ठीक है। इसमें होता है रिकर्शन में बेस केस एंड रिकर्सिव केस होता है, ठीक है, दो केस होता है, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग कंडीशन होता है ना, उसको बेस केस बोलते हैं। रिकर्शन केस होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विच इज रिकर्सिव, जो हमने अभी बताया, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल वाला एक अच्छा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सम ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। तो उसमें वो भी एग्जांपल हमारा हो सकता है, या फिर फिबोनाची सीरीज हो गया, ये सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल यही है कि फैक्टोरियल में जैसे 3 है, ठीक है। तो ये 3 बार 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 मल्टीप्लाई आएगा, 3 का फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 3 में 3 आया, 3 × 1, ओके, लाइक ऐसा, 3 × 2 ऐसा। तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो 3 × फैक्टोरियल 2, फिर क्या आएगा, 3 × 2 फिर फैक्टोरियल 1, फिर 3 × 2 फिर क्या आया, 1 का फैक्टोरियल। तो वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हमको समझ में आती हैं। और हम लाइक रिकर्शन का यूज़ कब करते हैं, रिकर्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें जैसे ट्री या ग्राफ प्रॉब्लम्स आए, या फिर मतलब डिवाइड एंड कंक्यू का प्रॉब्लम आए, या फिर बैक ट्रैकिंग का आता है, तब हम करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन, तो वी कैन से इट लाइक द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन फंक्शन, ओके। एंड व्हाई बेस केस इज इम्पोर्टेंट, अगर कोई पूछे तो टू स्टॉप द इनफाइनाइट कॉल्स, which is why we need base cases, okay. Okay, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है। अब मैं कुछ एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट्स से कहाँ चला गया, recursion function, okay. So let's say recursion क्या होता है, recursion हमारा function calling itself is a recursion function, okay, that's it. And when used when problem can be broken, ओके, नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके, broken into smaller same problems, इसका फैक्टोरियल बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक आपका आ जाता है बेस केस,
स्टॉपिंग कंडीशन, देन आपका आ जाता है recursive case which is function calling itself. Okay. एग्जाम्पल के लिए हम निकालेंगे 5 का फैक्टोरियल. ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 5. ओके, लेट्स से एक फंक्शन हम बनाते हैं फैक्टोरियल नाम का, जिसका हम नंबर नहीं पता है एन दे देते हैं. ठीक, अब क्या करेंगे, इफ जो हमारा नंबर है वो अगर हमारा इक्वल, फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा. इक्वल टू तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ नंबर हमारा इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या कर देना है, रिटर्न करवा दीजिए आप 1. ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया. ये जो है हमारा ना, ये फर्स्ट ये कंडीशन हमारा बेस केस हो गया. एल्स में क्या करेंगे कि एल्स में हमें करना है कि रिटर्न आप कराइए, अगर ये 1 तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक हम क्या करवाएंगे कि n फैक्टोरियल से हम इसको लेट्स से जो हमारा फैक्टोरियल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कराएंगे, मतलब जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 1 माइनस 1 हो रहा है ना, तो n माइनस 1 एक एक घट रहा है तो n माइनस 1 करवा दो. नंबर जो भी है हमारा उसमें एक माइनस करवा दो. ठीक है, ये चीज़ें हो गया. ये हमारा जो हो गया है इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल. ओके, यहाँ पे हमारी रिकर्सिव कॉल हो रहा है कि बार बार इसको कॉल कर रहे हैं इनको. ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई है. अब हम प्रिंट करवा देते हैं. लेट्स से प्रिंट फैक्टोरियल 5. ठीक है, क्यों नहीं हो रहा प्रिंट, 1 सेकेंड. हमने एन लिया, सही किया हमने, ये भी हमने प्रिंट करवाया. एल्स में हमने डाला कि हमारा एन जो है वो फैक्टोरियल तो सही लिखा है ना हमने, फैक्टोरियल, या इट्स ऑल राइट, सही है. यहाँ हमने फैक्टोरियल सही लिखा और यहाँ हमने 5 सही तो लिखा है, फिर क्या दिक्कत है. अगेन प्रिंट करवाते हैं इसको. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, सेकंड करके देखते हैं. लेट्स सी, वन कुछ तो इशू आ रहा है. लेट मी चेक. ChatGPT fix this, so it's not giving any input output. अच्छा, इंडेंटेशन का इशू है. सी गाइस, there's always, like, you have to remember indentation is very important. हमने यहाँ पे सब कुछ दिया है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है. लेट्स से जैसे जो हमारा डेफ है उसके नीचे हमारा एफ है. ठीक है, और जो रिटर्न है वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए, वो भी ठीक है. अब एल्स जो है वो हमारा एफ के जस्ट नीचे. ठीक है,
जो रिटर्न है वो हमारा एल्स से थोड़ा सा आगे, ठीक है। और जो प्रिंट है वो डेफ के पास होना चाहिए था। अच्छा, ये गलत किया हमने। अब ही देखते हैं। सी, माइनर मिस्टेक था एंड तो इससे क्या सीखा? इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन बहुत सेंसिटिव लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब अनदर एग्जांपल वी कैन टेक। मैं इसको इधर कर देती हूँ, अब इसको मैं ये करवा के इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं विच इज सम ऑफ एन नंबर, ठीक है। लेट्स से एक हम फंक्शन बनाते हैं सम नाम का, सेम एन, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम हमको एन नंबर तक का सम चाहिए, ठीक है। तो इफ एन इक्वल टू लेट्स से 1, तो हम रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। अब रिटर्न एन एल्स लगा सकते हो और वैसे तो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अगर ये काम नहीं किया तो एल्स लगा दें। सम जो भी हमने लिया एन है, ठीक है। इसमें हम करा देंगे और -1, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करवा देंगे अच्छे 5 नंबर तक का होना चाहिए, ठीक है। इसको हम प्रिंट करवाते हैं, क्या हो गया 15। अगर हम जोड़ेंगे 5 + 4 9 विच इज़ +3, तो कितना होगा, +2 + 1 तो विच इज़ 50, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब आप ट्राई कर सकते हो फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। फिबोनाची सीरीज़ आप खुद से स्टार्ट करना, थोड़ा रिसर्च करना कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज़, और खुद से करके फिर बताना, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। रिकर्शन हमने देख लिया। हम रिकर्शन क्या होता है हमारा, फंक्शन विच इज़ कॉलिंग इटसेल्फ इज रिकर्शन फंक्शन। एंड हम यूज़ क्यों करते हैं रिकर्शन का? जब हमारा ट्री या ग्राफ या कंकर या डिफाइड प्रॉब्लम्स आते हैं, बैक ट्रैकिंग का ये सब डीएसए होता है, तो तब हम जाके हम इसका यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली ये आता है। डेटा स्ट्रक्चर का जब हमें होता है तो फंक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे कि वाई बेस केस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बेस केस हमारा क्या है, ये है हमारा बेस केस, ठीक है। इसको हम बोल देंगे बेस केस। तो बेस केस हम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम जो भी है इनफाइनाइट हमारा जो है ना कॉल्स ना जाए। जैसे हम अगर n इक्वल टू 1 होगा, हमें कंडीशन दे दे कि 1 होगा तो रिटर्न कर देना 1, नहीं अगर हम ये दे दे तो इनफाइनाइट लूप चलता ही रहता। तो वो चीज़ें रोकने के लिए, मतलब फंक्शन को रोकने के लिए हम ये कहिए, ठीक है। इनफाइनाइट कॉल्स से बचने के लिए हम बेस केस का यूज़ करते हैं। अब कोई पूछा कि कैन रिकर्शन रिप्लेस लूप, अगर कोई रिकर्शन हमारा रिप्लेस कर सकता है लूप्स को, ऑब्वियसली कर सकता है, बट ऑलवेज एफिशिएंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम समझ में आती है हमें, ठीक है। मैं देख लिया, बाकी आप एक बार फिबोनाची सीरीज का करके देखना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।